पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के 2 दिन बाद 2000 रुपए के नोट बाजार में अच्छी खासी तादाद में आ गए थे, लेकिन 500 रुपए के नोट आने में लंबा वक्त लग गया था, जिसके वजह से लोगों को कई दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों 500 रुपए के नोट को आने में इतना वक्त लग गया था? अब इससे जुड़ा एक खुलासा हुआ है। नोटबंदी से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी तब आरबीआई के पास 2000 रुपए के नए नोटों का 4.95 लाख करोड़ का स्टॉक था, लेकिन उनके पास 500 रुपए का एक भी नोट नहीं था। इस नोट के बारे में इसके बाद में सोचा गया। आपको बता दें कि देश में नोट छापने की 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जिनमें आरबीआई के पास 2 है, जिनमें से एक कर्नाटक के मैसूर में है और दूसरी पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की 2 प्रिंटिंग प्रेस है, जो महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में है। ये दोनों कंपनियां हमेशा आरबीआई के दिए गए ऑर्डर के मुताबिक ही नोटों की छपाई करती हैं, लेकिन इस बार इन दोनों प्रिंटिंग प्रेस में आरबीआई के आधिकारिक ऑर्डर के बिना ही नोटों की छपाई शुरू कर दी थी। 500 रुपए के नोट की डिजाइन नोटबंदी से पहले केवल आरबीआई के मैसूर प्रेस के पास था। जानकारी के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते में देवास प्रेस में और नवंबर के चौथे हफ्ते में नासिक प्रेस में इसकी छपाई शुरू कर दी गई थी। इसके बावजूद नोटबंदी के कारण बढ़ी मांग को ये प्रेस भी पूरा नहीं कर पा रही थी। दरअसल किसी भी नोट को छापने में सामान्यतः 40 दिन लगते हैं, जिसमें नई डिजाइन के हिसाब से कागज की खरीद में लगने वाला समय भी शामिल है, लेकिन नोटबंदी के वक्त इस अवधि को घटाकर 22 दिन कर दिया गया था। आपको बता दें कि नोट की छपाई में लगने वाले कागज और स्याही दूसरे देशों से खरीदी जाती है, उसे आने में ही 30 दिन लगते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद हुई परेशानी के देखते हुए इसे विमान से मंगाया गया था, जो 2 दिन में ही इंडिया पहुंच गया था। वहीं आरबीआई में नोट छपने के बाद दूर दराज के चेस्ट में पहुंचाने में 10 से 11 दिन लगते हैं, लेकिन नोटबंदी के वक्त इसे हेलीकॉप्टर और जहाजों से केवल 1 से 1.5 दिन में पहुंचाया गया था। आपको बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस में जो नोट छपते हैं और जो उसमें कागज डाले जाते हैं वो काफी हाई संवेदी सिक्योरिटी थ्रेड से लेस होते हैं और इन्हें छपकर निकलने में 16 दिन लगते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब देश में बने हुए कागज का इस्तेमाल 500 रुपए के नोट को छापने में किया गया। ये कागज होशंगाबाद और मैसूर के पेपर मिल में तैयार किया गया था, लेकिन उनकी क्षमता 12,000 मीट्रिक टन सालाना है, जो काफी नहीं है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि 500 रुपए के नोट छापने के लिए नासिक और देवास प्रेस ने खुद की बनाई हुई स्याही का इस्तेमाल किया, जबकि आरबीआई अपने प्रेस पे जो स्याही इस्तेमाल करता है वो दूसरे देशों से आती है। आपको यह भी जानकारी होगी कि नोटबंदी के दौरान प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 200 लोग भेजे थे और इन प्रेसों में सेवानिवृत्त हुए 100 कर्मचारियों की भी मदद ली गई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नोटबंदी के दौरान 500 रुपए के नोट मार्केट में आने में इतना समय क्यों लग गया था। वायरल कीड़ा न्यूज।